प्रणाम दोस्तों। मुझे अभी आपके बीच आने पड़ा एक बहुत ज़रूरी सूचना लेके। और वक्त कुछ ऐसा है कि हमने सोचा था कि हम 6 महीने में इकट्ठे हो जाएंगे, लोग फिर कुछ करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहो। वो ये नहीं है कि एक दिन में बात शुरू होगा, वो कभी भी शुरू हो सकता है। अभी अभी एक जानकारी मिली है और वो बहुत चौंकाने वाली जानकारी है। ये 3 तारीख का फैसला है। अभी आपको इसकी कॉपी जो है कमेंट्स बॉक्स में कोई ना कोई डाल देगा। हमारी तरफ से भी एक कमेंट्स बॉक्स में डाल दी जाएगी। और वो जानकारी ये है कि हरियाणा सरकार की तरफ से गुरुग्राम के लिए अभी ये आदेश आया है। गुड़गांव के लिए, अब गुरुग्राम भी क्यों कहूँ, पुराना तो गुड़गांव ही है। तो गुड़गांव के लिए ये आदेश आया है कि वहां पे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी विक्रेता जितने भी हैं, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी विक्रेता, उनके ऊपर सरकार की तरफ से यह दबाव दिया गया है कि बिना दोनों डोज लगाए व्यक्ति वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जो नहीं दिखाएगा, उसे ना पेट्रोल दिया जाए, ना डीजल दिया जाए, ना सीएनजी दी जाए। मैंने कल परसों ही ये बात उठाई थी कि होशियार हो जाओ, वो दिन आने वाला है कि तुमसे हर चीज तुम्हारी छीन ली जाएगी। तुम्हारी सांसों तक पे ये बैन लगा देंगे, कितनी सांसें तुम्हें दिन में लेना है। लंबी चौड़ी बात ना करते हुए सिर्फ इतनी बात आपको बताना चाहता हूं कि ये फैसला पूरी तरीके से हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ है और पूरा ही इलीगल है। ये ऐसा फैसला दिया ही नहीं जा सकता। ये पूरा इलीगल है। मैं बाकायदा इस पे वकीलों से बात करने के बाद फिर आपके बीच आया हूं। लेकिन इस इलीगल फैसले के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। मैंने कहा मैं कोर्ट में जाना चाहता हूं, आप बताएं प्रोसीजर। तो वकील का कहना है कि अगर इसको लेके आप कोर्ट में जाते हैं, पूरी संभावना यह है कि आपकी जुडिशली ऊपर सिस्टम तक, मैं नाम लेके कह रहा हूं, मुझ पे केस करके मुझे अंदर डाल दो, यही वक्त है, नहीं तो आगे तुम्हारे लिए खतरनाक हो जाऊंगा। मैं नाम लेके कह रहा हूं, जस्टिस चीज गगोई जैसे लोग, बिके हुए लोग, ये जो हैं वो आपके ऊपर अगर मैं याचिका डालता हूं तो वो कैंसिल हो सकती है। और इस संभावना के साथ मैं याचिका डालूं कि सिर्फ कैंसिल ही नहीं होगी, मुझ पे हर्जाना भी हो सकता है। आपको याद होगा कि जूही चावला ने एक ऐसी पिटीशन डाली थी 5G के खिलाफ। जूही चावला पे 20 लाख का हर्जाना हुआ, उन्होंने दे दिया। मुझ पे होगा, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है 20 लाख, मेरे पास 2 लाख नहीं। लेकिन जज्बा पूरा लड़ने का है और मेरा मन है कि मैं इस पे पिटीशन डालूंगा। वो मुझ पे हर्जाना लगाएं, मैं घर बेच के पैसा दूंगा। मैं सड़क पे रह लेना पसंद करूंगा, लेकिन फाइट करूंगा। आप सब लोग अगर इस छोटी सी बात से ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि दुनिया किस तरफ लेके ये जा रहे हैं, और आप लोगों को अभी भी, आप देखो कि वैक्सीनेशन का इतना लोड क्यों। मैं कल की एक घटना बता रहा हूं आपको। हमारे यहाँ दिव्या रहती है, उसके फादर को कोरोना निकला। उसकी मदर बात करती है तो उसकी मदर ने बताया कि बेटा पापा को कोरोना निकला है। तो हंसी, वो जैसे उसकी आदत है कि क्या तुम लोग चक्कर में पड़े रहते हो, क्यों टेस्ट कराना। तो पता लगा कि उनके ऊपर दबाव था कि उनको जो है ये डबल वैक्सीनेशन कराना है।
वो डबल वैक्सीनेशन कराने गए। ये फिर उनके फादर का स्टेटमेंट है और ये क्या रिकॉर्डेड भी है, ये रिकॉर्डेड भी है, हाँ सिंधी भाषा में है। अगर कभी मांगेगा कोई वहाँ बड़ी बात के तहत इसका सबूत तो वो दे दूंगा। उन्होंने कहा कि वो जो थे गए अपना सेकेंड डोज लगवाने, वहाँ पे उनकी सेकेंड डोज से पहले उनका RT-PCR टेस्ट कर लिया गया, उसके पैसे भी दिए उन्होंने। डोज के पैसे के साथ RT-PCR के भी पैसे दो। ये बॉम्बे की बात है जिसके लिए न्यूज आ रही है। बॉम्बे में निकले बहुत मरीज, बॉम्बे इस समय बिल्कुल घबराया हुआ है। सबसे ज्यादा मरीज आपने देखा बॉम्बे में क्यों निकलते हैं हर बार, उसके कारण भी बताऊंगा अभी। तो उन्होंने ये RT-PCR टेस्ट कराया, RT-PCR टेस्ट कराया, उसके बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन घर पे रिपोर्ट आ गई कि उनको कोरोना है। अब उनको फोन आ रहे हैं, लगातार फोन आ रहे हैं इधर से उधर से, आपके घर में और कौन कौन है, उनका RT-PCR टेस्ट कराइए, सबको लेके आइए, ये जोर दिया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि कमाल की बात यह है कि वहाँ RT-PCR टेस्ट किया गया तो नाक में वो जो डालते हैं लंबा वाला धागा जिसके आगे एक मोटी सी कुछ लगी होती है, मैं अब तो नाम भी इसके लेना नहीं, कि वो जो लगा होता है मोटा सा लंबा वाला धागा, उसको जो है उन्होंने डाला और फिर डस्टबिन में फेंक दिया। आप भी कहीं टेस्ट कराने जाते हैं तो गौर कर लीजिए, कहीं आपके जो जिससे टेस्ट किया जा रहा वो रखने की बजाय कहीं फेंक तो नहीं दी जा रही। मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही हैं, ऐसे डॉक्टरों की इंफॉर्मेशन आ रही है जो कह रहे हैं कि ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है हम पे कि हमें इतने टेस्ट जो है डेली करने और इतने नेगेटिव दिखाने। आप सबको पता है कि एक जो परिवहन निगम का मंत्री होता है वो ऊपर से आदेश देता है जितने पैसे चाहिए तो आपके शहर में सड़क पे खड़े होके आज कितने लोगों के हेलमेट का चालान काटा जाएगा, पुलिस लग जाती, क्योंकि उन्हें पैसे पहुंचाने होते हैं और दिखाना होता है कि इतने लोगों को हमने हेलमेट जबरदस्ती लगवा लिया। वही सिस्टम बिल्कुल हो रखा है। ऊपर से एक आदेश आता है, फिर एक मिनिस्टर मानता है, मिनिस्टर के फिर डिपार्टमेंट में जाता है, वो डिपार्टमेंट के लोग मानते हैं, डिपार्टमेंट में नीचे तक सब जाता है। ऐसे ही डॉक्टरों के ऊपर एक प्रेशर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कीजिए, जो भी आए उससे पहले वही टेस्ट करवाने के लिए लिखिए, और उसके बाद जो है वो ये इस तरीके से रिपोर्टें बढ़ा के बना दी जाएंगी। और कोरोना हो गया, कोरोना का रोना, मुंह पे चड्डी लगा के घूम रहे हैं लोग। और ये सब ऊपर बैठे लोग सबसे इसलिए कर रहे हैं, दो ही बात हैं, या तो पैसे का पीछे से लालच आता है, वो वाया कंपनियों से आता हो, इंजेक्शन की कंपनियां, और ये क्योंकि सीधे सीधे वो पिताजी जिनकी मैं बात करता हूं जो भगवान बने बैठे हैं दुनिया में, वो पिताजी सीधे सीधे किसी से नहीं मिलते, सबसे बाया बाया ही काम होता है। वो पिताजी गोल्फ खेलते हैं बैठ के, शाम को एक शैंपेन खोलते हैं, वो बोतल खोलते हैं रम की जो 1000 साल पुरानी होती होगी। तुम लोग तो 50-60 साल वाली पुरानी पी के खुश होते हो, बहुत ज्यादा बहान समझते होगे। वो भी आदेश जारी कर देते हैं, उनके नीचे सब टीम लगी हुई है, वो अपना काम कर लेती है। जो सिस्टम में शिकार हैं वो तो हैं ही, और जो शिकार करने के लिए शिकारी बने हुए हैं वो भी शिकार हैं। आप सोच लो, ये पेट्रोल की बात, ये केवल और केवल वही नहीं है, ये पेट्रोल और डीजल पे दबाव ये पूरे देश में होने वाला है, पूरे देश में होगा। और मैं आपसे कह रहा हूं अभी पेट्रोल पंप तक सीमित है, कल को गाड़ी खरीदने में हो जाएगा, फिर टोल टैक्स पे हो जाएगा, हर जगह ये होगा, आपका निकलना दूभर कर दिया जाएगा। इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग बचेंगे अंत में जो RT-PCR टेस्ट कराए बगैर, इंजेक्शन लगाए बगैर जिएंगे। एक आदमी वो जिसने ये शुरू करवाया था, और एक मैं, क्योंकि मैं इस पूरे दुनिया में इस कमरे के अंदर पूरी जिंदगी रहने को तैयार हूं। मेरी सारी सुविधाएं छीन लोगे, मैं रहने को तैयार हूं। और नेट तो आप में से प्रेम मुझे बहुत करते हो, कोई ना कोई अपना नेट दे दिया करेगा आके, मेरा नेट भी छीन लो, मेरा मोबाइल भी छीन लो। वो एक गाना आता था बहुत पहले, मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी,
तो ऐसे ही कह सकते हैं मेरा ये भी ले ले, मेरा वो भी ले ले, मेरा ये भी ले जा, मेरा वो भी ले जा, मैं तब भी रहूंगा। लेकिन हर एक नहीं रह सकता। आप कह सकते हो स्वामी जी आप महान हो, बहुत से लोग कह रहे हैं स्वामी जी आप बहुत महान हो कि आप ऐसे रह सकते हो। नहीं भाई, महान तो तुम हो जो अपने शरीर में जबरदस्ती दूसरे की दिए हुए इंजेक्शन डलवा के बलात्कार करवा सकते हो। मैं बलात्कार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। एक स्त्री के साथ बलात्कार इन अर्थों में सबसे बड़ा अपराध है कि उसके शरीर में एक दूसरे व्यक्ति के शरीर प्रवेश करता है, एक एलियन प्रवेश करता है। और बिल्कुल यही तो तुम्हारे साथ हो रहा है। सूजा डाला जा रहा है तुम्हारे शरीर के अंदर। नाम कब तक बदलेंगे हम? नाम बदल रहे हैं, सूजा डाला जा रहा है और लोग इसको मुस्कुरा के सह रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि जबरदस्ती करे तो बलात्कार और स्वीकृति से करे तो विवाह। तो स्वीकृति से जो लगवा ले रहे हैं वो अपने आप को समझते हो हम तो देखो बहुत सही आदमी हैं, और जो स्वीकृति से नहीं करवा रहे हैं उनके जबरदस्ती डाला जा रहा है तो वो बलात्कार बलात्कार चिल्लाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये षड्यंत्र के तहत एक नैतिक बलात्कार चल रहा है, नैतिक बलात्कार। मैं सिर्फ दो कौमों से उम्मीद रखता हूं हिंदुस्तान में, और उस ऊपर वाले का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे कई लोगों के मार्फत से तंग करा के आज उन्हीं दो प्रदेश की भूमियों पे मुझे भेज दिया। चंडीगढ़, हरियाणा की भी भूमि और पंजाब की भी भूमि। मैं हर सरदार को सल्यूट करता हूं, हर सिख को सल्यूट करता हूं इन अर्थों में कि गुरुद्वारे आज भी ऐसी जगह हैं जहां पे मास्क पहन के जाना बैन है। मास्क पहन के नहीं जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हिंदुओं ने अपने मंदिरों में बैन कर दिया है कि मास्क वहां पे नहीं पहनेंगे तो आ नहीं सकते। हर कौम के जो धार्मिक द्वार हैं जहां पे भगवान रहते हैं उन पे ताला लगा दिया है। मुंह पे चड्डी लगाओगे तभी अंदर आ सकते हो। एकमात्र हिम्मत भर कौम है सिख, जिसके धार्मिक जो उनका भगवान का घर है वहां पे मुंह पे चड्डी लगा के जाने की अनुमति नहीं। लेकिन मैं ये कहूंगा उन धार्मिक लोगों से कि उनकी एक ये भी जिम्मेदारी है कि उसके बाहर उस धर्म को मानने वालों पे जो शोषण चल रहा है उसके संबंध में भी आवाज उठाएं। बहुत जरूरी हो गया है ये। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं उस धर्म को, और साथ ही साथ उन लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं जो उस धर्म को बचाने के लिए अभी भी दिलों में कुछ जज्बा रखते हैं। ये कल क्या बैन कर देंगे इनका कोई भरोसा नहीं है। ये तुम्हारी वेशभूषाएं बदल देंगे। ये तुम्हारे पहनावे पे रोक लगा देंगे और तुम सब मानते चले जाओगे क्योंकि तुमने एक दिन कहा था कि हां सरकार जो कहती है वो ठीक है। और तब अगर तुम मुझे याद करके मेरी बातें भी करो कि हां एक हिम्मतभर आदमी था, बोला था, उसका कोई फायदा नहीं है। मेरी बात आज मानने योग्य है, कल तो फिर वो होगा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये जो हो रहा है
आप में से जो भी वकील मेरी बात सुन रहे हैं, कोशिश करें रिट याचिका डालने की। मैं भी कोशिश करूंगा, बात करूंगा अपनी और टीम से। मैंने अभी आपको ये सूचना देना पहले ज़रूरी समझा और पूरी और टीम से भी बात करूंगा। कोशिश करूंगा कि जितना हो सके इस पे लड़ूं। नहीं तो वो दिन आने वाला है कि पैदल तीर्थयात्री हुआ करेंगे, पैदल ही घूमो फिर, और फिर पैदल भी उन सड़कों पे नहीं, खेतों के माध्यम से पगडंडियों पे होते हुए, गन्ना चूसते हुए यात्रा करेंगे। आप सोचना, हरियाणा के लोगों से कहता हूं कि कुरुक्षेत्र फिर से सजने का वक्त आ गया है, और तुम्हारी धरती ही इतना लहू स्वीकार कर सकती है। बाकी पूरे भारतवर्ष की कोई ऐसी धरती नहीं है जो इतना लहू, शहीदों का इतना लहू झेल पाए। तुम्हारी धरती एकमात्र ऐसी धरती है जो इतना लहू पीने के बाद भी लहलहाती फसल दे सकती है। बाकी दुनिया की किसी भूमि पे इतना लहू अगर बह गया होता तो वहां पे हजारों साल तक फसलें नहीं होती। धन्य है कुरुक्षेत्र की भूमि और हरियाणा की वो भूमि जहां पे क्रांति ऐसी है कि श्रवण कुमार भी उस धरती से जब निकलता है तो भावनाओं को थोड़ा साइड में रख देता है और प्रैक्टिकल बात करता है कि अंधे ही तो हो, चल तो सकते हो। तो माँ बाप से भी कहता है चलो यार पैदल चलो। ये हरियाणा की भूमि में ही हो सकता है। और अब इस जज्बे की दोबारा जरूरत है कि प्रैक्टिकलिज्म को देखो, इमोशन को छोड़ दो। बहुत कुछ कहने को है, कितना कहूं, पूरे दिन बैठे बोलता रहूंगा तो काफी नहीं होगा। मैं अभी जो बात कह रहा हूं, बहुत कम वीडियो के संबंध में ऐसा होता है कि मैं कहता हूं कि इसको प्लीज शेयर करें, इसको कमेंट्स करें, इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। जितने भी चैनल देखते हैं वो चाहे इस वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पे डाल दें, नीचे लिख दें। इस बात से मेरा लेना देना व्यक्तिगत नहीं है, जो बोल रहा है इसकी जिम्मेदारी है। सरकारों को बुरा लगता हो तो सखा को गिरफ्तार कर लेना। हाँ हाँ लिख दो, मैं तैयार हूं। लेकिन जेल में कम से कम खाना मिलेगा बिना हमसे वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगे। आने वाले वक्त में तुम्हारे मुंह में थाली जाने से और खाना जाने से पहले सर्टिफिकेट का अलर्ट आएगा तुम्हारे मोबाइल पे। ये मोबाइल जो है ना, जो यहां रखा हुआ है, उस मोबाइल पे इनकी इतनी निगाहें हैं कि तुम इसको बंद भी कर दो तब भी इसके कान खुले रहते हैं। देखते नहीं हो कि फोन लगाओ और वो एक लंबू 6.5 फुट का बोलने आ जाता है। 6.5 फुट का लंबाई, 6.5 फुट की जुबान, बिना सोचे समझे बस पैसा लिया और बोलना शुरू। ऐसे ही कल होगा। इनके सेंसर्स इसमें इतने, ये ऐप डाउनलोड करो, वो ऐप डाउनलोड करो, ये करना जरूरी है, सरकार का ये ऐप आ गया अब इसको भी करना जरूरी है, वो वाला करो, ये वाला करो। इतने ऐप डाउनलोड कर लोगे तुम, ऐप कह रहा हूं, उनमें से एक ऐप होगा जो नजर रखेगा हर समय। मम्मी की पीछे आवाज आएगी, बेटा खाना लगा दें, ऐप सुन लेगा, और उधर से अंदर आवाज आएगी, सर्टिफिकेशन आपका हो चुका है, कृपया अंगूठा लगा के प्रमाण दें। खाना खाने से पहले ऐसा ना करने पर आपको पुलिस अरेस्ट करने आ सकती है। प्रणाम। ऋण पिटवाओ, जैसा चाहे जीवन बनाओ, तुम्हारे हाथ में है।